हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई बहन कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे इस समय। और आज फ्राइडे है तो टेक्स्ट बुक पे जो सैटरडे को मेगा मॉक लाइक टेस्ट आता था यूपी पुलिस का, वो फ्राइडे को आने लगा है। और शायद वो फ्राइडे में ही या सैटरडे तो रहता है, वो मुझे देखा नहीं, हमने देखा नहीं है। अब वो फ्राइडे को ही ओपन हो जाता है। तो आई होप आप सबने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि सभी भाई बहन को पता है कि मॉक टेस्ट आता है। और वैसे बहुत सारे लोगों को पता है, कि मुझे भी पता था कि पहले सैटरडे को आता था, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा फ्राइडे को आया था, तो मैंने अटेम्प्ट किया। और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है वो सारी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करने के लिए आ गए। तो मैं बात करूं सबसे पहले कि आज मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है, और आपके क्वेश्चंस आज कितने सही होने चाहिए थे, और कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कौन से क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो मैं सबसे पहले अपनी बात करूं कि आज हमारा क्या स्कोर रहा है किस सेक्शन में। और क्योंकि ओवरऑल बात करें तो लेवल जो था वो मॉक टेस्ट का आज मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि जीएस वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी टफ था आज। तो मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूँ तो हिंदी आज नॉर्मल थी, मॉडरेट थी, आप लोग आसानी से कर लिए होंगे आई होप। तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो 2 में से एक क्वेश्चन जो था वो गद्यांश में, वो पता नहीं क्यों गलत हो गया जल्दी से। तो बाकी एक क्वेश्चन और है जो गलत हो गया है, तो 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, हिंदी में सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो आप पूरे में से पूरे आज कर सकते हैं, क्योंकि करने लायक थी आज हिंदी। ठीक है भाई। तो उसके बाद हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी बहुत कुछ खास नहीं था आज, मॉडरेट लेवल की आई मैथ, और हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। और मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है मैथ में, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक में क्या है कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, वो 100 लेकर के 150 तक वो सारे कंटिन्यूसली दे रखे होते हैं। आरडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता है, उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं। कभी हिंदी पहले आ जाती, कभी जीएस पहले आ जाती, कभी मैथ पहले आ जाती, कभी रीजनिंग पहले आ जाती। और मैथ और रीजनिंग वाला जो पार्ट रहता है ना, वो मिक्स रहता है। तो उसमें रीजनिंग के जो मैथ वाले कुछ रीजनिंग वाले जो मैथ वाले सेक्शन में जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो रीजनिंग में ही ऐड रहता है, और बाकी मैथ में मुझे लगता है 22-25 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ के, और बाकी सारे रीजनिंग के रहते हैं। तो ओवरऑल मैंने देखा था कि मेरे जो हैं 75 हिंदी और उसके मैथ और रीजनिंग के मिला करके टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से मेरे शायद 6 या 7 क्वेश्चन गलत थे दोनों में से। तो रीजनिंग आज टफ नहीं थी, लेकिन मॉडरेट थी, मॉडरेट लेवल की। उसमें जो कथन और पूर्वानुमान, कथन निष्कर्ष और कथन तर्क वाले जो क्वेश्चंस थे वो आज थोड़ा टफ लेवल के थे। और बाकी एक वो आया था आयत काउंट करने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि आप नॉर्मली काउंट किए होंगे तो कर लिए होंगे, क्योंकि मेरा वो गलत हो गया था, पता नहीं क्यों। और उतना उसमें कुछ हार्ड है भी नहीं, मैंने शायद अच्छे से काउंट नहीं किया था, इस वजह से मेरे गलत हो गया वो क्वेश्चन। तो रीजनिंग और मैथ दोनों मिला करके मेरे 6 से 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जहाँ तक मुझे 7 क्वेश्चन मुझे गलत हुए हैं दोनों सेक्शंस को मिला करके। और उसके बाद हिंदी का मैंने बता दिया, लेवल भी हिंदी का बता दिया, मैथ का भी लेवल बता दिया, और रीजनिंग का लेवल भी बता दिया। और रीजनिंग और मैथ में आज आप लोग 75 में से 60 क्वेश्चन आप दोनों को मिला करके बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ उस लेवल की आज आई नहीं। और जो रीजनिंग है वो भी बहुत टफ नहीं है, नॉर्मली आप करोगे। हाँ, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं 10-12 क्वेश्चन, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया, और 1-2 क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन वाले हो गए, वो क्वेश्चन थोड़ा, एक जो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन था वो भी थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था। तो टाइम टेकिंग तो थी रीजनिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। टाइम 2 घंटे होता है, प्रैक्टिस आपकी है तो आप बहुत अच्छे से उसको कर लोगे। ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, हिंदी का भी बता दिया, रीजनिंग का भी बता दिया, और मैथ का भी बता दिया। अब बात करते हैं हम जीएस की। तो जीएस का जो लेवल था आज मॉडरेट टू हार्ड था। आज आप 20 क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हो, और जिसने आज 30 क्वेश्चन इसमें किया होगा जीएस में, उसकी जीएस बहुत अच्छी है। मेरे आज 25 क्वेश्चन सही हुए हैं और 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं जीएस में। और बाकी लेवल मैंने बता दिया कितना रहा है, कैसा क्या रहा है, सारी चीज़ें। और इसमें मतलब ये था कि आज बहुत सारा मतलब ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कि मतलब है सिलेबस से ही, आज इनकी जीएस थोड़ा सिलेबस से ही लगी, लेकिन मतलब थोड़ा डीपली पूछ रखा है इन्होंने हर एक चीज़ को। तो ऐसे अगर आप लोग भी तैयार करते रहोगे तो आई होप आपका स्कोर भी अच्छा बनता रहेगा। तो आप सभी भाई बहन का कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस टोटल एक साथ नंबर आप क्वेश्चंस काउंट कर लीजिएगा कि कितने, वो तो दिखाई देता है इसमें, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज दिखाता नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी ओवरऑल मैंने आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कितना रहा है। तो आप देख सकते हैं 127 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, और 23 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं आज।
जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो गए, इतना गलत होना नहीं चाहिए था। 127 क्वेश्चन ही सही हो पाए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मतलब सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं मतलब और मैं नॉर्मली ऐसे लगाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करके लगाता नहीं हूँ, तो उस वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते। लेकिन इस बार जैसे सिली मिस्टेक में एक जो ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन है ना, वो वाला मैंने सिली मिस्टेक से गलत कर दिया, क्योंकि वो मतलब जल्दबाजी में कोशिश रहती कि इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व लिख करके ना सॉल्व करूँ, ऐसे कर लूँ, तो उस वजह से गलत हो जाते हैं। और ये हैबिट मुझे हटानी पड़ती कि ये, क्योंकि ये हैबिट जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। ये हैबिट में चीज़ें आ जाती तो फिर एग्ज़ाम तक छूटती नहीं है। तो इस वजह से मेरा स्कोर इतना बना है। परसेंटाइल वगैरह ठीक ठाक बन जाता है जब आप 200-250 के आसपास पहुंचने लगते हैं, तो स्कोर आपका बहुत अच्छा बनने लगता है। वो परसेंटाइल आपका अच्छा जाने लगता है, 95 प्लस ही जाने लगता है। तो उस वजह से आप लोग घबराइए नहीं और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आप सब लोग बताइएगा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो अगर कुछ हमसे सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्या है यार, मकड़ी। तो बाकी सैटरडे है कल, तो कल तो नहीं, फिर संडे को RWA का मॉक टेस्ट होगा, तो उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे अच्छे से। बाकी आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे तरीके से करते रहिए, और जो आपने सिलेबस नोट डाउन हमने करवाया था, आपने एक कॉपी बनाई होगी, उस पर अच्छे से वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर वाली, उसको अच्छे से आप लोग शाम को डेली एनालिसिस किया करो, उसका एक चैप्टर चूज़ कर लिया करो और 1-2 दिन में उसको ख़त्म कर लिया करो सब्जेक्ट वाइज। 4 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। तो मुझे लगता है कि रीजनिंग और हिंदी मैथ लगभग सबकी प्रॉपर तो कंप्लीट हो ही रही होगी, लगभग कंप्लीट हो गई होगी सबकी। और उसके बाद बची जीएस, तो जीएस पे थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो आप 20-25 क्वेश्चन तक आप कर लेते हो, तो बहुत इजीली से अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा अच्छे से ज़्यादा ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइएगा। मैंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी बता दिया था आपको कि आपको कौन से लगाने चाहिए। सबसे पहले घटना चक्र का लगाना चाहिए, उसके बाद युद्ध का लगा लेना चाहिए। और बाकी अगर आप उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप और भी मार्केट से अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक टारगेट करके आता है, 30-40 रुपये का मिलता है, उसमें 25 शायद 15-20 उसमें मॉक टेस्ट होते हैं ऑफलाइन के, तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं देखूंगा मार्केट में, अगर मिल जाएगा मुझे तो मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप लोग वो सबसे सस्ता रहता है, 50-60 रुपये में मिल जाता है। उसके टारगेट में आता है ना बड़ा साइज़ का, उसमें तो उसमें मॉक टेस्ट ज़्यादा रहते हैं और प्राइस उसका बहुत कम रहता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब है ना, हमें बुक और इससे मतलब नहीं कि क्या है कैसा नहीं है। तो ठीक है, आप सभी को जय हिंद। फिर संडे को मिलते हैं आप सबसे। और आप सभी भाई बहन अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितना अच्छा मतलब बाकी चीज़ों से फालतू टाइम वेस्ट करने से, जैसे इधर उधर कभी इधर 1 घंटा उधर घंटा, ये सारी चीज़ें जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड कीजिए। और फालतू चीज़ों पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। कोशिश कीजिए आप जितना अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ कर जाएंगे। देखो ये मानना पड़ेगा आपको कि अभी भले ही मॉक टेस्ट में लड़के बहुत, और RWA पे देखो एक हफ्ते, जैसे पिछले संडे वाला मॉक टेस्ट था ना, उसको आज आप खोल के देखना, ओपन करके देखना, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे जो हैं उसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो यानी कि जो कंपटीशन है बहुत अच्छा लेवल का है भाई, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी जितना अच्छी आप तैयारी कर लोगे, एग्ज़ाम आपका उतना ही बेटर जाना है। और बहुत हार्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं आएगा, मीडियम ही आएगा। इजी भी बहुत नहीं आएगा, लेकिन मीडियम आएगा। तो मीडियम मुझे लगता है कि आप सब लोग अगर अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो आई होप आप सबका स्कोर जो है बहुत अच्छा बनेगा। और रही बात, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कितना टारगेट करें, तो टारगेट वारगेट कुछ नहीं, आप इतना देखो कि 300 में से आप कितना मैक्सिमम ला सकते हो। ठीक है, जब ये टारगेट रखोगे ना 300 में से कितना मैक्सिमम ला सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करोगे। और जब हम ये मेंटलिटी बना लेते हैं ना कि हम 120 ले आएंगे, 120 क्वेश्चन, तो वो फिर जब 170, 18, 17, 18 हमारा स्कोर पहुंचने लगता है ना, तो दिमाग में एक अलग से रिलैक्स आ जाता है कि चलो ठीक है अब इतने तक आ गए, अब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को 300 150 में से जितने कर सकते हैं, 155, 140, 145, 135, 130 जितना कर सकते हो उतना करो। जितना अच्छा से स्कोर कर लोगे उतना बाद में कटाप उटाप की इधर उधर की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको संडे को। तो सभी भाई बहन को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।